उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके बच्चे, जल्दी से आप लोग लाइव आइए। फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कुछ, इसके बाद क्लास स्टार्ट करना है मुझे। चलिए बच्चे, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एकदम छोटी सी एक टेक्निकल इशू था जिसे दूर कर लिया गया है। अब हम लोग बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चे, कल तक मैंने आपको ज्योमेट्री के टोटल 12 क्वेश्चन करवाए थे बच्चे, और उस 12 क्वेश्चन में क्या था मैंने स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से लेकर जो आपकी 2 क्लासेस थी वो बच्चे एकदम बेसिक से लेकर आपको अभी तक एकदम बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन को चल रहे हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो चीज़ मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया है उन सारी चीज़ों को बच्चे हम रिवीजन कर देते हैं, पुनः हम लोग आगे क्लास को बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था बच्चे सिमिलरिटी क्या होगा, तो बच्चे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में मैंने आपसे बताया था कि किसी भी 2 ट्राइंगल के अगर 2 एंगल आपस में बराबर है तो बच्चे वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि जब 2 एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल बच्चे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। पुनः बच्चे मैंने आपसे कहा था कि अगर सिमिलर होगा तो बच्चे अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होती है, बराबर उसके बच्चे कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या बच्चे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं और ये उसके पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल होता है। लेकिन बच्चे अगर एरिया के बारे में हम डिस्कस करें, एरिया के बारे में, तो मैंने बच्चे ये बातें डिटेल्स में आपको बताई थी कि अगर एरिया की बात करेंगे हम लोग तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चाहे वो आपके पास साइड दिया हो या फिर मीडियन दिया हो या फिर एंगल बाइसेक्टर या फिर बच्चे एल्टीट्यूड, समझ पाए बच्चे, इन सब के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपसे बताया ये था
कि अगर एरिया का रेशियो देकर आपसे साइड का रेशियो पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में बच्चे आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो बच्चे आपके पास साइड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे मैंने आपसे बताए थे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम के बारे में मैंने आपसे बताया था कि अगर टू पैरेलल लाइन है तो बच्चे उसके जो साइड के रेशियो होंगे, यानी देखो बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एक छोटी सी बात सुन लो कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी बच्चे दो ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर दूसरा कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें अगर एक एंगल आपस में बराबर दिया है कि दोनों ट्रायंगल के कोई भी अगर एक एंगल बराबर दिया हुआ है तो पक्का बच्चे गारंटी है कि वहां पे सिमिलरिटी ही लगेगा। बच्चे समझ पाए? सिमिलरिटी कौन से क्वेश्चनों में लगेगा? तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर बच्चे दो एंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो वहां भी सिमिलरिटी लग जाएगी। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना के दिया हुआ है जहां एक एंगल कॉमन है और एक एंगल बच्चे आपको इक्वल दे रखा हो, तो वहां भी बच्चे हम लोग सिमिलरिटी का ही उपयोग करेंगे। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर आप लोग इन बातों को आगे समझ चुके हैं तो इसके आगे बच्चे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से आप लोग। बच्चे पहले क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन आपके पास था क्या बच्चे? देखिए पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बी डी इज इक्वल टू इतना, सी डी इज इक्वल टू इतना और बी सी इज इक्वल टू इतना। ठीक है बच्चे, यानी दिए गए चित्र में बी ए सी बराबर दिया है बी सी डी, बी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी के परिमाप का अनुपात आपको बच्चे ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से बच्चे आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए हाँ गड़बड़ हो गया।
चलिए बच्चे, पुनः टेक्निकल इशू के कारण क्लास आपका बीच में स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से टेक्निकल इशू को दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास को आगे बच्चे कंटिन्यू किया जाए। ओके, दो बच्चे इसमें दिख रहे हैं, दीप्ति जी और अभिषेक जी। बाकी सारे बच्चे जल्दी से आप लोग लाइव आइए, क्लास को बच्चे कंटिन्यू किया जाए। आइए बच्चे, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। आइए बच्चे, जल्दी से आ जाइए, तब तक हम आगे डिस्कस करें सारी बातों को। एवरीबॉडी, हाँ अमन कुमार, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी से आप लोग आते जाइए अब फटाफट, ताकि क्लास को बच्चे आगे कंटिन्यू किया जाए। एक छोटा सा टेक्निकल इशू था बच्चे, उसे दूर कर लिया गया है। हाँ बच्चे, गुड गुड गुड, सारे बच्चे अब लाइव आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे बच्चे मेरी बातों को। देखिए, जो अभी तक मैंने कल और परसों जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो मैं आपको एक छोटे से 2-4 मिनट का समय लूँगा, और यहाँ बच्चे मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तब तक सारे बच्चे लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए, मैंने अभी तक आपको सिमिलरिटी में बच्चे क्या पढ़ाया है। मैंने बच्चे आपको सिमिलरिटी में मैंने आपसे बताया कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल के बच्चे अगर दो एंगल बराबर होते हैं, तो तीसरा एंगल बच्चे क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अर्थात दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बच्चे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर दो ट्रायंगल आपस में बच्चे सिमिलर होंगे, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगी वो भी आपस में बराबर होंगे। बराबर उसके साथ कौन कौन होगा, तो बच्चे करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग बच्चे आपके पास एल्टीट्यूड, और उसके पेरीमीटर का रेशियो भी बच्चे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बच्चे अगर हम एरिया के बारे में डिस्कस करें, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर साइड का रेशियो दिया हुआ हो, मीडियन का रेशियो दे रखा हो, एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा हो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो दिया जाए, और अगर एरिया के रेशियो के बारे में डिस्कस करें बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, तो बच्चे एरिया का रेशियो आपका आ जाएगा। और इसी बात को बच्चे अगर मैं उल्टा सोचूं कि एरिया का रेशियो देकर साइड का रेशियो पूछा जाए, तो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, पुनः बच्चे कल मैंने आपको एक छोटी सी बातें बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है, और वहां पे क्या है बच्चे कि उसका एक एंगल बराबर दिया हुआ है, और एक एंगल उसमें क्या है बच्चे, कॉमन है, तो जब भी बच्चे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, मतलब वहां पे बच्चे 100% है कि आपको बच्चे सिमिलरिटी लगेगी। इतनी सी बातें मैंने आपको कल तक बताई थी। अब बच्चे मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, कल तक जो क्लासें मैंने कराई है आपको, क्या उस क्लास में अभी तक समझने में कोई ऐसा कंसेप्ट जिसको समझने में दिक्कत हुआ हो, तो बच्चे आप मुझे बताएं। एवरीबॉडी, मैं आप सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं बच्चे कि कल और परसों की जो क्लास हुई है, उस क्लास में अभी तक कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझने में दिक्कत हो। अगर कोई डाउट है तो आप पहले मुझसे पूछ लीजिए, तक फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं। बच्चे जल्दी से बताएं आप लोग, अगर आपका कोई डाउट है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएं कि सर नो डाउट, ताकि मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। नो डाउट सर, धीरज जी कह रहे हैं बिल्कुल नो डाउट। ओके धीरज जी, और बच्चों का देख लेते हैं कमेंट। जितना कंसेप्ट बच्चे मैंने आपको कल तक बताया था, उस पूरे कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है? शशि शेखर जी भी कह रहे हैं नो सर, डाउट नहीं है। बिल्कुल सर, कल का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। विशाल जी उपाध्याय, विशाल जी कल के कंसेप्ट जो आपका था उसमें कुछ नहीं था बच्चे, वहां पे बच्चे मैंने सिर्फ इतनी सी बातें बताई थी, जो परसों वाला कंसेप्ट था वही बातें मैंने कल भी बताई थी। और मैंने कहा कि अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया का निकालने के लिए हम लोग बच्चे स्क्वायर कर देंगे, बस इतनी सी बात मैंने बताई थी। और अगर एरिया दिया रहेगा
तो साइड निकालने के लिए स्क्वायर का जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चे, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी विशाल जी, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं तो आप पहली क्लास जरूर देखिएगा, तो पहली क्लास देखने के बाद ही आपको बच्चे दूसरी क्लास समझ में आएगी, और आज की क्लास बच्चे तीसरी क्लास है। और कोई बच्चा ऐसा हो जिसे डाउट हो तो पूछ लिए बच्चे। अच्छा, अर्पणा जी कह रहे हैं कि क्लास ही नहीं कर पाए। कोई नहीं बच्चे, अगर आप क्लास नहीं कर पाए तो कोशिश आज मैं करूंगा समझाने की, लेकिन आप प्रीवियस जो आपका 2 वीडियो है उसे जरूर आप वीडियो को देख पाए लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। देखिए जरा ध्यान से आप लोग, पहला क्वेश्चन बच्चे आपके पास क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में जो बच्चे आपके पास डायग्राम एक दिया हुआ है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए बच्चे, एक आपके पास डायग्राम है, ABC करके एक ट्रायंगल दिया हुआ है, A, B और बच्चे आपका C। देखिए जरा ध्यान से, ABC बच्चे आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में उसने कहा है बच्चे कि यहां से एक लाइन आपको बच्चे खींची गई है यहां तक, और ये है बच्चे आपके पास D। ये वाला एंगल जो है बच्चे क्वेश्चन में दे रखा है कि इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा गया है कि ACD इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर, और इसके साथ बच्चे इस पूरे ट्रायंगल के आपका BCD के ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी ये देखिए बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला कि इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। ठीक है बच्चे, इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर, और बच्चे इसके साथ आपसे पूछा गया था इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो। देखिए जरा ध्यान से आप लोग, इस वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछा गया था। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये बच्चे दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल के बराबर है। बच्चे ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और DBC छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें बच्चे ये वाला जो एंगल है ना, ये दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DCB, पुनः सुना बच्चे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC। ये वाला एंगल बच्चे यहाँ पे इस वाले के बराबर था, ये दोनों में कॉमन था, तो बच्चे ये बराबर हो गया। अर्थात बच्चे ये जो तीसरा एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का, ये तीसरा एंगल, ये आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात थी बच्चे। ठीक है, अब अगर आपको बराबर हो गया तो मतलब दोनों ट्रायंगल बच्चे आपके पास सिमिलर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कहता है आपसे कि BD की लंबाई जो है बच्चे वो आपके पास दिया हुआ है 18। ओके, CD जो है बच्चे, CD की लंबाई आपके पास दिया हुआ है कितना, 12। CD की लंबाई बच्चे, पुनः आपसे कहता है BC की जो लंबाई है ये आपका 24 है। तो जरा ध्यान से बच्चे अब आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को कि उसके पेरीमीटर के रेशियो आपसे पूछा गया है। ADC और BCD के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलिए बच्चे, अब जरा ध्यान से आप लोग सुनिए मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं, इस डायग्राम को एकदम साफ से देखिए बच्चे, आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। देखिए, अगर मैं छोटा ट्रायंगल BCD BCD ट्रायंगल में देख रहा हूं बच्चे, BCD बच्चे जरा ध्यान से आप लोग देखो, ये वाला एक एंगल के सामने वाली साइड कितनी है बच्चे, एक एंगल के सामने वाली साइड है आपके पास 24। कितना है बच्चे, एक एंगल के सामने वाली साइड है आपके पास 24। और यहां जरा ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बच्चे, यहां एक एंगल के सामने वाली साइड हो गई बच्चे। यहां पे अगर मैं मान लूं सपोज कि ये आपका अगर X है तो बच्चे आपके पास कितना हो जाएगा,
18 प्लस एक्स, क्योंकि बच्चे एक एंगल के सामने वाली साइड क्या है, पूरा आपका ए बी है। ठीक है बच्चे, पुनः अगर मैं आपसे कहता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बातों को, अगर बच्चे मैं दूसरे एंगल की बात करूं, दूसरा एंगल, तो जरा ध्यान से देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, दूसरा एंगल के सामने वाली साइड, दूसरे एंगल के सामने वाली साइड बच्चे यहां पे क्या है, 18 है। और बड़े वाले में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड कितनी है बच्चे, 24 है। तो ये भी बच्चे क्या हो जाएगा, 24। और ये बच्चे देखो दूसरे एंगल, ये आपका दूसरा एंगल, सामने वाली साइड 18, बड़े वाले ट्रायंगल में दूसरा एंगल, सामने वाली साइड 24। अब बच्चे पुनः देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड कितनी है बच्चे, तो छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड 12 है, छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड 12 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड जो है बच्चे, वो आपका क्या है, AC है बच्चे। तीसरे बड़े वाले ट्रायंगल में ये आपका क्या हो गया बच्चे, AC हो गया। ओके, अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को बच्चे, यहां पे ये दोनों चीज आपके पास साफ साफ दे रखा है, ये दोनों चीज आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो देखो बच्चे, अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूं तो बच्चे किससे कैंसिल कर सकता हूं बच्चे, 6 3 18 और 6 चौक 24, यानी ये जो रेशियो आपका आ जाएगा 3/4। अब देखो बच्चे, 3 के अकॉर्डिंग ये 12 है, 3 चौक 12 बच्चे, 3 चौक 12, तो 4 चौक कितना हो गया, 16। देखो बच्चे, अगर आप छोटे छोटी बातों को अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो मतलब बच्चे आपका रेशियो कमजोर है। तो उस कंडीशन में आप एक छोटा सा आसान क्वेश्चन को भी सॉल्व करते करते आप 10 मिनट का समय ले लेंगे। समझ पाए मेरी बातों को? देखिए बच्चे, 3 का मान 12 था, तो 3 का मान 12 है तो 4 गुना है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अर्थात बच्चे AC की जो लंबाई है वो AC की लंबाई 16 हो गई। अब मैं बच्चे x की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। जरा ध्यान से फिर से देखो बच्चे, यहां देखिए, 3 से 8 3 24, 3 से बच्चे 8 3 24, तो अगर 3 से 8 3 24 तो 8 चौक बच्चे कितना होगा, 8 चौक आ जाएगा 32, और यानी पूरी लंबाई अगर 32 होगी बच्चे तो ये 18 है। अगर पूरी लंबाई 32 है बच्चे और अगर ये 18 है तो x का मान कितना होगा, तो बच्चे आपका जो x का मान हो जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 14 आ जाएगा। यस या नो बच्चे? पुनः देखो, 3 का मान 24, 8 3 24, बच्चे यहां से कितना गुना है, तो 8 गुना, हम यहां भी 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौक कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है बच्चे, तो 32 में से 18 आपका ये था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, अर्थात ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 14। ठीक है बच्चे, पहले मुझे बच्चे आप लोग ये बताओ कि यहां तक समझने में किसी बच्चों को डाउट है? एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताइए, क्या बच्चे यहां तक समझने में किसी बच्चों को डाउट है? अगर नो डाउट, अगर समझ में आ गई बात तो नो लिखिए, नो डाउट सर। अर्पणा जी कह रहे हैं बच्चे डाउट है या नहीं, मुझे ये बताएं, नो डाउट या यस डाउट है? आप मुझे ये बताएं, क्लियर करके बताएं कि डाउट है या नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बच्चे क्या ये सारी बात जो मैंने निकाली इसमें किसी बच्चों को डाउट है तो बताइए फटाफट। क्लियर है सर, क्लियर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। नेम संजय कुमार, संजय जी आप कह रहे हैं नो सर। हम नो सर का मतलब बच्चे हम क्या समझे, डाउट है या नहीं है, क्लियर है या डाउट है, ऐसे लिखिए आप। अगर क्लियर है तो क्लियर है, नहीं डाउट है तो बच्चे लिखिएगा नो डाउट। नो सर क्लियर है, ओके बच्चे क्लियर है, नो डाउट, बहुत बढ़िया, चलिए गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब बच्चे जरा ध्यान से सुनो आप लोग मेरी बातों को। तो बच्चे आपसे पूछा क्या गया था, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनो, देखो जरा ध्यान से आप लोग। अच्छा बच्चे, ये आपका कितना था आपके पास, ये 14 था। चलो अब आपसे पूछा गया था जो बच्चे क्वेश्चन आपके पास था कि BCD, जरा ध्यान से सुनो बच्चे, BCD, तो BCD का पेरीमीटर कितना होगा, तो एक आपका हो जाएगा 24 प्लस एक बच्चे कितना है 12। BCD का पेरीमीटर 24, 12 और
18। ठीक है बच्चे, 24, 12 और 18। और अगर भाई मैं दूसरे की बात करूं बच्चे कि एडीसी का पेरीमीटर कितना है, तो बच्चे 12 + 16 + 14। कैलकुलेट कर दीजिएगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो यही बच्चे क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, जो भी है बच्चे, धीरज जी कह रहे हैं 7/9, तो बिल्कुल बच्चे। अच्छा, पहले किसका था, पहले देख लेना बच्चे। अगर देखो ये वाला जो पेरीमीटर है, ये बच्चे आपका ऊपर वाला जो पेरीमीटर मैंने लिखा है, ट्रायंगल किसका लिखा है, BCD का, और नीचे जो आपका पेरीमीटर लिखे हैं वो ACD का लिखे हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे दूसरा। बच्चे क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा कह रहा था, बच्चे क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, इस वाले डायग्राम की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से आप लोग देखें कि बच्चे यहाँ पे C है, यहाँ पे ये D है, ये आपका हो गया बच्चे B, ये आपका हो गया E, और ये बच्चे आपका A दिया हुआ है। ठीक है जी, आपसे कहता है बच्चे BC की जो लंबाई है वो आपको दिया है बच्चे 9 सेंटीमीटर, BC की लंबाई। तो बच्चे मैंने BC की लंबाई 9 लिख लिया। CE की लंबाई बच्चे कितना है, 15 है। तो बच्चे CE आपके पास जो दिख रहा होगा, C और E, अर्थात ये लंबाई बच्चे आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। जो बच्चे आपका AC की लंबाई है, AC की लंबाई 4x - 1, AC बच्चे ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई बच्चे क्या है आपके पास, 4x - 1। और पुनः बच्चे आपसे कहता है जो CD की लंबाई है, CD बच्चे CD की जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई बच्चे 5x + 3 है, 5x प्लस आपके बच्चे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। बच्चे आपके पास जो ये था, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, बच्चे आपसे कहता था BC की लंबाई 9 है, CE की लंबाई 15 है, तो CE की जो लंबाई है वो 15, AC की लंबाई 4x - 1 और CD की लंबाई 5x + 3। ठीक है बच्चे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान आपसे पूछा गया था। चलो बच्चे, अब आप लोग जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, एवरीबॉडी देखिए जरा ध्यान से। बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि देखिए ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, देखिए बच्चे जरा ध्यान से आप लोग, बच्चे ये वाला ट्रायंगल और एक दूसरा बच्चे जो आपका ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है। समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट मत कीजिएगा, अभी सिर्फ आप समझने की बच्चे कोशिश करेंगे, नोट नहीं करेंगे बच्चे आप। ठीक है, हाँ बच्चे जरा ध्यान से सुनो आप लोग मेरी बातों को। बच्चे देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन को पकड़ लो आप। अगर बच्चे मैं कहता हूं ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो बच्चे ये एंगल थीटा है, तो बच्चे ये वाला जो आपका पिंक कलर का जो ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो बच्चे ये वाला जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यस है ना बच्चे। पुनः आप जरा ध्यान से आप लोग देखो, अगर बच्चे मैं ब्लू कलर के ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करूं आप लोगों के सामने, ब्लू कलर के ट्रायंगल के बारे में देखिए, तो बच्चे ब्लू कलर में भी क्या आपके पास है, ये थीटा है और ये 90 है,
तो बच्चे ये वाला जो एंगल आपका हो जाएगा वह पुनः आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए बच्चे, सिमिलर हो गए। अगर बच्चे दोनों के दोनों ट्राइंगल अगर आपके पास बच्चे सिमिलर है तब उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, तो जरा आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं पिंक कलर के ट्राइंगल में, बच्चे पिंक कलर के ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है, पिंक कलर के ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है, तो बच्चे 90 के सामने ये पूरी साइड है और जिसकी वैल्यू है आपके पास बच्चे 5x + 3। ठीक है। अब ब्लू कलर के ट्राइंगल में बच्चे देखो 90 के सामने वाली साइड, ब्लू कलर के ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड, तो 90 के सामने वाली साइड बच्चे ये है आपका 4x - 3। ठीक है बच्चे, बराबर। पुनः आप जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि पिंक कलर के, फिर पुनः आ जाइए पिंक कलर के ट्राइंगल, पिंक कलर के ट्राइंगल में बच्चे पिंक कलर के ट्राइंगल, देखिए जहां मेरा हाथ जा रहा है ना बच्चे, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। ये पिंक कलर का ट्राइंगल 90 - थीटा के सामने वाली साइड क्या है, 90 - थीटा के सामने वाली साइड बच्चे आपके पास आ गया 15। और यहां बच्चे पुनः आप जरा ध्यान से देखो, ब्लू कलर के ट्राइंगल में, ब्लू कलर के ट्राइंगल में 90 - थीटा के सामने वाली साइड कितनी हो गई बच्चे, 9 आ गया आपका। बस अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये बच्चे कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा 5 और ये बच्चे आपके पास 3 होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 15x + 9 = 4 पंचे बच्चे आपके पास आ जाएगा 20x - 5 या 15। तो देखो बच्चे अगर मैं इसको लेता हूं तो 15 और 9 मिलाकर बच्चे कितना हो जाएगा आपके पास 24 = 5x। इसलिए बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बच्चे 24/5 यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 4.8। यस या नो बच्चे, क्या आंसर आएगा 4.8। बच्चे आप लोग 2.8 बता रहे हैं। अच्छा हाँ देखो जरा ध्यान से बच्चे, x नहीं बच्चे, x की वैल्यू तो 4.8 आ रही है ना, आपने कैसे कैलकुलेट, कहाँ है 4x माइनस, अच्छा 3 की जगह 1 लिखा हुआ है बच्चे। ओके 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 मेरे भाई, चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं देख लेता हूं बच्चे। जरा ध्यान से देखो बच्चे। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ था, हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, यहां पे बच्चे जो आपके पास लिखा था 4x - 1 लिखा था। तो अगर 1 लिखा हुआ था तो कंडीशन अब क्या हो जाएगा बच्चे, 5 चौक 20x और माइनस का बच्चे यहाँ पे 15 की बजाय कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास 15 की बजाय बच्चे ये आपके पास अब आ जाएगा 5। तो 5 आ जाएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा 9 5 14 आ जाएगा बच्चे यहाँ पे। तब उस कंडीशन में बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हो गया बच्चे 14। तब 14 में अगर आप डिवाइड करोगे बच्चे यहाँ पे ये, तो ये आपका आ जाएगा 2.8। बिल्कुल बच्चे आप सही का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे तीसरा। बच्चे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चे आपको ज्ञात करके बताना है कि कितना होगा। ओके देखो बच्चे मैं क्वेश्चंस को बच्चे डार्क बना देता हूं। उम्मीद है कि शायद साफ साफ आपको न दिख रहा हो, लेकिन अब बच्चे वो साफ साफ आपको दिखेंगे।
ये है बच्चे आपके पास सी, देखो बच्चे ये आपका आ गया सी, ठीक है बच्चे। ये आपके पास जो है बी फॉर बॉम्बे, ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये आपका है बच्चे 12 सेंटीमीटर, ये बच्चे आपके पास ए है, ये आपके पास बच्चे डी है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या बच्चे अब आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है? बताओ। एसीडी इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे क्या? नहीं बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होगा ही नहीं बच्चे। यहां पे ये सिर्फ दे रखा है बच्चे कि यहां पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है। हाँ बच्चे, ये आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बच्चे दे रखा है। अब जरा ध्यान से बच्चे सुनो मेरी बातों को। हमें बच्चे इस वाले का एरिया चाहिए, इस वाले का एरिया चाहिए, यस ना बच्चे? हमें इसका एरिया नहीं चाहिए बच्चे, इस वाले शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो जरा ध्यान से बच्चे सुनना मेरी बातों को कि बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास, अच्छा एक चीज बच्चे आपके पास और दिया हुआ है कि ये वाला भी आपका 90 डिग्री है बच्चे, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं दे रखा है बच्चे। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और बाकी का बच्चे आपको पता है, ठीक है। तो बच्चे एक चीज जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी बच्चे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? एक काम कीजिए, जल्दी से बच्चे आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं कि कितना आंसर होगा। एवरीबॉडी क्विक, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। जरा ट्राई कीजिए तो फटाफट आप लोग। बच्चे कोई तो होगा। क्या आप कर पाएंगे या मुझे बताना पड़ेगा? जल्दी से बताइए, क्या आप कर पाएंगे या मुझे बताना पड़ेगा? बताइए, क्या आप लोग कर लेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? एवरीबॉडी जल्दी से बच्चे मुझे बताएं, आप लोग लेट मत कीजिए बस। सर कुछ डाटा एरर लग रहा है, ऐसा ही है शायद। नहीं धीरज जी, मैं ट्राई कर रहा हूं। जरा ध्यान से आप लोग देखिए मेरी बातों को, ध्यान से देखिए बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे, ये आपके पास क्या है? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 है और ये 16 है, तो बच्चे 12 और 16, तो बच्चे ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 20। बच्चे हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। अर्थात 3 4 5 का आपने तो जाना ही होगा बच्चे। 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 आ गया। अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, यस और नो बच्चे? तो जरा ध्यान से देखो बच्चे कि अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं बच्चे, कि अगर ये वाला एंगल, मान लो आप सपोज ये वाला एंगल थीटा है और ये अगर 90 है, तो बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से सुनना, अब कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो बच्चे, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री और ये थीटा है, तो बच्चे ये वाला एंगल हो जाएगा पुनः 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अर्थात ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी, देखो बच्चे ये सफेद कलर का ट्रायंगल और ग्रीन कलर का ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है बच्चे? सिमिलर हो गए। थीटा 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 थीटा, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, और ये आपका बच्चे क्या हो गया?
90 डिग्री 90 डिग्री, बस बात हो गई बच्चे खत्म। अर्थात अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं व्हाइट कलर के ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 20, व्हाइट कलर के ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 20, और बच्चे ग्रीन कलर के ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड आपको नहीं पता है। अच्छा बच्चे देखो हमें पता क्या है, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड आपको पता है बच्चे, जरा ध्यान से देखो, तब इसको हमें लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे, हमें इसको लेने की फिर पुनः कोई जरूरत नहीं है। बच्चे मैं क्या आपसे कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बातों को, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है। देखो बच्चे, अरे व्हाइट कलर का कैसे हो गया पुनः, चलिए बच्चे जरा ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बातों को। चलिए बच्चे जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखिए बच्चे यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड देखो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ग्रीन कलर के ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है 20, और व्हाइट कलर के ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या है 16, अर्थात इसके साइड का रेशियो बच्चे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। ठीक है बच्चे, अब अगर साइड का रेशियो पता है तो एरिया का रेशियो क्या होगा बच्चे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, अर्थात अगर ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया 25 होगा तो सफेद कलर के ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यस या नो बच्चे, 16 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब देखो ग्रीन कलर का ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी बच्चे व्हाइट कलर के ट्रायंगल का एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो व्हाइट कलर के ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे, तो व्हाइट कलर के ट्रायंगल में है आपको पता कि अगर मैं यहां पे चाहूं तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस आपके पास 16 और हाइट आपके पास कितना है बच्चे 12, 2 से आप कैंसिल कर दो 6, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 16 छक 96, यानी इसकी एरिया कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। यस या नो बच्चे, तो बच्चे इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो व्हाइट कलर का वैल्यू 16 नहीं है बच्चे, आपके पास 96 दिया हुआ है। कितना गुना है बच्चे 6 गुना। तो बच्चे अगर 16 छक 96 होता है तो मतलब 25 छक कितना होगा बच्चे, 25 छक आपके पास अच्छा आएगा बच्चे 300, 200 नहीं आएगा बच्चे, 300 ना आएगा जी। देखिए आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा कि बच्चे यहां पे जरा ध्यान से देखो, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 16, वहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 20, यानी रेशियो में 4:5 आपका 4 आ गया। अब 5:4 है तो मतलब ये 25 होगा और ये 16 होगा। अगर बच्चे मुझे इसका एरिया व्हाइट कलर का एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, अर्थात बच्चे 16 गुना 12 कैलकुलेट कर दिया तो कितना आ गया 96, यानी 16 का मान 96 है तो 25 का मान बच्चे 300 आएगा ना, सॉरी 300 नहीं बच्चे 25 छक 150, 150 होगा। हाँ बच्चे, हाँ कितना आ जाएगा बच्चे 150 आपका आ जाएगा 150। ठीक है बच्चे, 25 छक 150 आ जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल धीरज जी आपका भी सही है, लक्ष्मीकांत हिमांशु जी बिल्कुल सही है, संजय कुमार जी आपका भी सही है, और अर्पणा जी तो क्वेश्चन देकर आंसर बता दिए कि 300 होगा, हमने सॉल्यूशन किया तो उसने आंसर बताया। अच्छा बच्चे सच से बताना दिल से, क्या क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं था? बच्चे मुझे ये बताओ, क्या रियल में क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं? क्या बच्चे रियल में क्वेश्चन मजेदार था या नहीं था? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप कितना कर लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाओगे ना बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन की कोई बात होगी बच्चे। सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप अच्छे क्वेश्चन की बात करें। ठीक है बच्चे,
मजा आ गया सर जी क्वेश्चंस ऑन बनाकर, गुड। टेक्निकल भी था गुरुजी, ओके बहुत बढ़िया जी। हाँ बिल्कुल बच्चे, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे वो, ठीक है, झकास था सर जी। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन तो कैट के एग्जाम में आ रखा है बच्चे। अब देखिए यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस बच्चे सब के सब ठीक ठाक और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि अब बच्चे आपको क्वेश्चन आसान मिलने वाले हैं। जरा ध्यान से पुनः आप लोग देखिए बच्चे। कहता है दिए गए चित्र में भुजा ए बी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि ए पी और पी बी जो है आपका बच्चे उसका रेशियो दिया रखा है। जरा ध्यान से देखो बच्चे। देखिए एक बार पहले मैं क्वेश्चंस को साइड में लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन को हटाकर मैं जूम कर लूंगा बच्चे, ठीक है, अपना सारा काम बन जाएगा फटाफट। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि दिए गए चित्र में ए बी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि, या बच्चे एक काम करते हैं ना, हम लोग डायग्राम ही बना लेते हैं अलग से अपनी मर्जी से, ज्यादा टेंशन ही रहेगा हम लोगों को। अरे डायग्राम क्या बनाएगा, इसी को हम लोग बच्चे जूम कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास दिया है कि बच्चे एपी जो है हाँ बच्चे देखिए आपके पास जो दे रखा है क्वेश्चन क्या है आपके पास, एपी रेशियो पीबी, ये बच्चे आपके पास दिया हुआ है 4:3। और बच्चे इसमें समानांतर कौन कौन सी रेखाएं हैं, पी क्यू जो है, पी ओ जो है वो समानांतर है ए सी के, और आपके पास दिया है ओ डी जो है वो समानांतर है बच्चे पैरेलल है किसके, सी डी के। फिर इसके बाद दिया है ए आर सी 90 डिग्री है बच्चे, ए आर सी एंगल ए आर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुनः आपके पास दिया है एंगल पी एस ओ, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। तो बच्चे आपसे कह रहा था निकालने के लिए, आपसे कह रहा था बच्चे ए पी रेशियो पी डी का मान ज्ञात करो, ए पी रेशियो पी डी का मान आपको ज्ञात करो, ठीक है बच्चे। चलिए आइए चलिए बच्चे क्वेश्चन को मैं डार्क कर देता हूं। क्वेश्चन को बच्चे में पहले हम डार्क कर देते हैं, पुनः उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास दिया हुआ है ए, ये आपका है बच्चे पी, ये आपका है बच्चे डी, ये आपका है बच्चे बी फॉर बॉम्बे, ये आपका है बच्चे ओ, ये आपका है बच्चे सी, ये आपका है जी आर, ये आपका है बच्चे एस। बस इतनी सी बात थी बच्चे, ठीक है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए ये आपका जो हल्का हल्का दिख रहा होगा, मैं इसे बच्चे डार्क कर देता हूं। ये सब एक ही लाइन है बच्चे, ठीक है।
ठीक है बच्चे, चलिए अब एवरीबॉडी जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। बच्चे उसने क्या क्या कहा आपसे है, आपसे कहा एपी और पीवी का रेशियो 4:3 है। एपी और पीवी का रेशियो बच्चे जो आपके पास दिया हुआ है वो एपी और पीवी का रेशियो 4:3 है। बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे अगर ये 4 होगा, देखो बच्चे अगर ये आपका 4 होगा, अगर ये बच्चे आपका 4 होगा यहां से यहां तक रेशियो में, तो ये बच्चे कितना होगा, 3 हो जाएगा यहां से आपका यहां तक रेशियो में। ठीक है बच्चे, ये वाली बात है। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें बच्चे। पीओ जो है पैरेलल है एसी के। देखो जरा ध्यान से बच्चे, पीओ और एसी आपस में बच्चे पैरेलल है। ये वाली लाइन बच्चे, पीओ और एसी आपस में बच्चे पैरेलल है। फिर आपसे कहता है ओडी और सीडी, ओडी और सीडी भी आपस में बच्चे क्या है, पैरेलल है। ओडी और सीडी, अच्छा ओडी बच्चे ये और सीडी आपका ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है बच्चे, जरा ध्यान से देखना। ओडी और सीडी ये आपका ये हो जाएगा, अच्छा ओडी और सीडी नहीं होगा बच्चे, ओडी के साथ सीपी होगा बच्चे। हाँ ओडी के साथ बच्चे यहां पे सीपी होना चाहिए, सीडी नहीं होगा। हाँ बच्चे ओडी के साथ सीपी होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बच्चे आपस में पैरेलल है। बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन में। तो उसने कहा एपी और पीडी का रेशियो, यानी कि बच्चे इसका इसके साथ रेशियो आपको चाहिए, बस इतनी सी बात है। कोई बच्चा कर रहा है क्या? क्या आप इसका सॉल्यूशन करके मुझे बता सकते हैं या मुझे बताना पड़ेगा? जल्दी से मुझे बताएं बच्चे, एवरीबॉडी, क्या आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? क्या बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, या आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए? बताइए, क्या मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ दूं? बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैं इसे होमवर्क के लिए छोड़ दूं? चलो कोई नहीं, आजा बोर्ड पे आ जाओ, रहने दो, हम समझ गए आप लोगों से। देखिए बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को। बच्चा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कहूं? सर आप बता दीजिए। ओके जी बच्चे, मैं ही बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बच्चे। देखिए अब कोई बच्चा कमेंट ना करके सिर्फ ध्यान से देखेंगे, सर हम कोमा में चले जाएंगे। ओके भाई, नहीं होगा सर। अभिषेक जी कह रहे, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि सर हम कोमा में चले जाएंगे। नहीं बच्चे, हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं होगा सर। अच्छा धीरज जी कह रहे हैं टाइम लग जाएगा सर। अच्छा टाइम लग रहा है, कोई नहीं बच्चे, देखो एकदम पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ देखना। आप बच्चे कमेंट करना आप लोग बंद कीजिए, कमेंट करना आप लोग बंद कीजिए और पेशेंस के साथ क्वेश्चन देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन करने से कोई मजा नहीं आता। बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे ये वाली लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन और बच्चे ये वाली लाइन, अगर ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने आपसे एक चीजें कही थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल ABC है और अगर ये बच्चे मान लो D है और ये E है, जहां दिया है कि जो DE जो है बच्चे पैरेलल है किसके? BC के। अगर DE पैरेलल है बच्चे BC के, तो अगर ये 3:2 है तो बच्चे ये भी क्या होगा? 3:2 ही होगा। मतलब जिस रेशियो में ये इसके साथ होगा उसी रेशियो में बच्चे ये इसके साथ होगा। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये लाइन और ये लाइन बच्चे आपस में पैरेलल है। तो मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर ये 4 है तो इसकी रेशियो भी कितनी होगी? 4 की। और ये अगर 3 है बच्चे तो ये भी रेशियो कितने का होगा? 3 का होगा। क्या बच्चे मैं इतनी सी बात समझा पाया? क्या यहां तक समझने में किसी को डाउट है कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 और ये 3 है तो बच्चे ये भी 3? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे देखते चले जाओ बस।
सावधानी हटी बच्चे, दुर्घटना घटी। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो वहीं पे बच्चे क्वेश्चन का हो जाएगा सत्यानाश। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली जगह देखना बच्चे, जरा ध्यान से आप लोग, ये वाली लाइन, ये जो आपको बैगनी कलर की दिख रही होगी बच्चे, ये वाली लाइन और बच्चे ये वाली लाइन, ध्यान से देखना आप लोग, मेरी बातों को सुनना बच्चे। बच्चे ये दोनों का दोनों पैरेलल है। अगर बच्चे ये पैरेलल, दोनों का दोनों पैरेलल है, तो मतलब बच्चे अगर ये 4 है तो ये भी लंबाई कितनी होगी, 4 ही होगी। देखो बच्चे ध्यान से, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्या मैं इतनी सी बात सिखा पाया? अगर इतनी सी बात आप सीख गए तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, मैंने क्या आपसे कहा 5 है तो 5 वाला बच्चे आपके पास 4 है, तो सॉरी 5 का बच्चे, सॉरी ये 4 ही है ना अपने पास, ये क्या है बच्चे, 4 है। देखो जरा ध्यान से इसे, अगर ये 4 है तो इसका पड़ोसी भी 4 हो गया, और अगर आपके पास बच्चे ये 3 है तो इसका पड़ोसी भी 3 हो गया। क्या बच्चे मैं इतनी सी बात सिखा पाया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यस एंड नो में, ताकि बच्चे अब मैं क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ूं। बच्चे मुझे यस एंड नो में कमेंट करके बताएं, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? देखो इस क्वेश्चन में 2 जो लाइन है आपके पास जो दिया है, ये फर्जी लाइन है। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि इसमें फर्जी लाइन कौन सा है, देखो बच्चे, एक ये जो आपका लाइन है ना, ये वाली लाइन, देखो बच्चे ये एकदम फर्जी लाइन है। इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई महत्व नहीं दिया हुआ है। ये लाइन जो आपको दिया गया है बच्चे, सिर्फ एक फर्जी लाइन है। इस लाइन का बच्चे यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। ठीक है बच्चे, इस लाइन का इस क्वेश्चन में कहीं से कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, ये लाइन का भी बच्चे कोई मतलब नहीं है। देखो इस लाइन का भी बच्चे इस क्वेश्चन में इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में ये जो दोनों लाइन थी, ये सिर्फ फर्जी लाइन दिया गया था, क्योंकि ना तो इसको पैरेलल के बारे में कोई डिस्कस किया गया और ना ही बच्चे कुछ। तो ये क्वेश्चन अपने लिए कोई महत्व का ही नहीं था, वो लाइन अपने लिए सिर्फ फर्जी काम कर रहा था। क्या आप लोग समझ गए? सर एक बार बता दीजिए, पैरेलल लाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखो बच्चे, अब आपको साफ साफ पैरेलल लाइन क्लियर हो रहा होगा। देखो बच्चे, ये पैरेलल लाइन, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पैरेलल लाइन CA और PO, CA और PO, सॉरी, या फिर ऐसे कर लो बेटा, CA और OP पैरेलल लाइन है। दोनों आपका बच्चे ये वाला पैरेलल है, तो ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3। पुनः बच्चे बैगनी कलर पे आ जाओ, ये वाला और ये वाला, बैगनी कलर पे ये वाला और ये वाला, ये 4 ये भी 4, ये 3 ये भी 3। बस इतनी सी बात थी बच्चे। अब बच्चे यहां जरा ध्यान से आप लोग सुनो मेरी बातों को। बच्चे हमारे अकॉर्डिंग, जरा ध्यान से देखना बच्चे, हमारे अकॉर्डिंग यहां से यहां की लंबाई 3 है, लेकिन ये जो रेशियो आपके पास दिया है 4:3। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए AP की लंबाई रेशियो में तो बच्चे हमारे पास 4 है। AP की लंबाई रेशियो में हमारे पास 4 तो है, लेकिन बच्चे PD के लंबाई में लफड़ा है। PD के लंबाई में बच्चे यहां पे जरा ध्यान से आप लोग देखना मेरी बातों को और सुनना, जो आपकी PD की लंबाई है यहां पे ये वाली बच्चे, तो इसकी अगर मुझे रेशियो चाहिए तो बच्चे ये वाला यहां से यहां तक जरा ध्यान से देखना। यहीं पे बच्चे आपका अर्थमेटिक का चेक हो रहा होगा कि आप कितना अर्थमेटिक बच्चे रेशियो का आपका कंप्लीट है। बच्चे यहाँ पे PD की लंबाई मुझे चाहिए, तो 4 बटा कितना आ जाएगा 7, 4/4 और 3 7। बच्चे ये वाली लंबाई अपॉन पूरी लंबाई, रेशियो निकालने के लिए बच्चे ये वाली लंबाई अपॉन पूरी लंबाई, और टोटल लंबाई कितनी है बच्चे 3। तो बच्चे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे कितना आ जाएगा 7:3। और यही बच्चे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ऑप्शन में 7:3 है? क्या समझ पाए बच्चे कि ये वाला जो काम करना है वो आपको सिर्फ रेशियो से काम करना था, और इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत आपको बच्चे नहीं थी। ठीक है बच्चे, मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ पाई बच्चे? क्या किसी को कोई डाउट है फिर, या फिर बच्चे मैं आगे बढ़ूं? जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन का लेवल आपको अब समझ में ही आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है बच्चे।
हाँ, 7:3 इज द राइट आंसर। लक्ष्मीकांत हिमांशु जी, यस क्लियर है समीक्षा जी, गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे देखो, अगर मैं आपसे कहता ना स्टार्टिंग से ही कि बच्चे सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, तो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होते बच्चे। एग्जाम आप हाँ बहुत खुशी से, बहुत आसान से, बहुत मजे से आप पढ़ाई करते, मजा भी खूब आता, लेकिन सिलेक्शन की बात आती तो वहाँ गड़बड़ा जाता बच्चे। हालांकि आपने देखा होगा कि जो CHSL का एग्जाम जो हुआ है कितना आसान पेपर था, मतलब आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, उससे भी ज़्यादा आसान था। मामला क्रिटिकल क्लियर हो गया सर, ओके जी भाई। धीरज जी, सर हम फर्जी लाइन से सिमिलर करके बना रहे थे। नहीं धीरज जी, आप गलत कर रहे थे फिर तो। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे मेरी बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आई थिंक अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे पसंदीदा क्वेश्चनों में बच्चे एक है ये। ठीक है, क्या कोई बच्चा कर सकता है इसे? आई थिंक सबसे मजेदार क्वेश्चन है, इसमें रियल में मजा आता है बच्चे। रियल में क्या आता है? मजा। मैं आपको पहले इसके बारे में लिख दूं कि ये है क्या क्या, इसमें क्या क्या है बच्चे। बीई जो है पैरेलल है बच्चे सीई के। पुनः आपके पास दिया है एएफ रेशियो एफई रेशियो ईडी बराबर दिया है बच्चे 6:6 क्या बच्चे 3:2। ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्या दिया है? सीई की लंबाई सीई की लंबाई बच्चे दिया है 6 सेंटीमीटर। ईएफ की जो लंबाई है वो बच्चे आपके पास है 12 सेंटीमीटर, और सीडी की लंबाई है बच्चे 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा गया है बच्चे? आपसे पूछा गया है एबी की लंबाई बताओ कितनी होगी। ठीक है बच्चे, एबी की लंबाई आपसे पूछा गया है, सीडी की लंबाई दे रखी है। चलिए आजा, खुल जा सिम सिम। यूं बड़ा हो गया बच्चे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मजा नहीं आया। यूं ठीक है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को और सुनेंगे एवरीबॉडी। पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को डार्क कर लेते हैं जहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। देखो बच्चे, बच्चे ये आपका है ई, ये बच्चे है आपका एफ, ये आपका है बच्चे सी, ये आपका है बी, ये आपका है डी, और ये है बच्चे आपका एफ। चलो बच्चे देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा एवरीबॉडी। बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ए बी की लंबाई चाहिए। अच्छा बच्चे, इसमें दिया है बीई जो है पैरेलल है। देखो बच्चे, इसमें साफ साफ कह रहा है कि ये लंबाई जो है और ये लंबाई बच्चे क्या है, आपस में पैरेलल है आपके पास। चलो ठीक है। एएफ बच्चे, एएफ का अगर रेशियो 6 होगा, उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है बच्चे, तो इसका रेशियो 3 और बच्चे इसका रेशियो 2 हो जाएगा। कब? जब बच्चे ये वैल्यू आपके पास 6 रहेगी तब। ठीक है बच्चे, अगर ये वैल्यू आपके पास रेशियो में 6 होगा तो बच्चे ये 3 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा। पुनः आपसे कहता है ईएफ ईएफ की लंबाई बच्चे दिया है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे कि ईएफ की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ईएफ की लंबाई बच्चे 12 सेंटीमीटर है।
EF की लंबाई बच्चे कितनी है अपने पास? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। और C की लंबाई जो है बच्चे, C और E, ये वाली लंबाई बच्चे दिया हुआ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। बच्चे हमारे पास बस ये दोनों लंबाई के बारे में हमें पता है, बस इतनी सी बात है। और हमें बच्चे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में AB की लंबाई अर्थात बच्चे हमें इसकी लंबाई पता करनी है कितनी होगी। चलिए पुनः आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे। 12 का 12 cm है सर जी, हाँ बिल्कुल बच्चे। अब जरा ध्यान से देखो, बच्चे एवरीबॉडी जरा फोकस कीजिएगा और समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। देखिएगा सारे बच्चे। बच्चे मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो बच्चे 3 का मान 12 दिया हुआ है, 3 का मान 12, तो 6 का मान, तो 3 चौक 12, तो 6 चौक 24, अर्थात इसकी लंबाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। भाई 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 चौक 24 और 2 चौक 8, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे? 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई बच्चे कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। भाई हमने रेशियो में दिया था 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो बच्चे इसका मतलब ये था कि 2 का मान 8 हो गया, 3 का मान 12 हो गया और 6 का मान 24 हो गया। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बच्चे जरा ध्यान से एक चीज और देखो कि बच्चे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ध्यान से देखना बच्चे। मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या कहा था बच्चे? इसका काम तो हो ही गया, मैं इसे हटा देता हूं बच्चे, ठीक है। चलो बच्चे अब आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए एवरीबॉडी यहां पे देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कह रहा हूं बच्चे कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, कल ही मैंने आपको ये बातें बताई थी। अगर किसी भी ट्रायंगल में, मान लो बच्चे ये ट्रायंगल ABC आपका है, और बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 2:3 है, तो बच्चे ठीक है ये भी कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। कब? अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है बच्चे? पैरेलल है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये वाली लंबाई तो 2 ही होगी, लेकिन रेशियो में बच्चे चूंकि ये देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल का है बच्चे, और ये भी बड़े वाले ट्रायंगल का है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कितना है? 3 और 2 5, तो बच्चे ये भी लंबाई कितनी होगी? तब ये भी लंबाई उस कंडीशन में बच्चे आपके पास 5 ही होगी। ठीक है, ये बातें मैंने डिटेल में आपको कल बताया था कि बच्चे अगर ये 2 है तो ठीक है, ये 3 है तो ये भी 2, ये भी 3, और बच्चे अगर ये 2 है तो ये 2, लेकिन बच्चे ये वाली लंबाई जो होगी 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5। ये बातें मैंने आपको कल डिस्कस करवाई थी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे बच्चे 2 का मान 6 है, 2 तिया 6, तो ये बच्चे बड़े वाले ट्रायंगल का है, तो 3 और 2 5, तो 5 तिया बच्चे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मैंने क्या आपसे कहा? 2 का मान 6, 2 का वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 6, तो 3 और 2 कितना हो गया टोटल? 5, तो 5 की वैल्यू 5 तिया 15। बच्चे पुनः आप यहां देखो 2 3 2 3, तो बच्चे ये 2 तो ये भी 2, और टोटल 5, तो ये बड़ा वाला 5, तो बच्चे ये 2 तो ये 6, तो 2 तिया 6, 3 और 2 5, 5 तिया 15। अब बच्चे पुनः आप लोग देखो, अब बच्चे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो रेशियो में तो बच्चे ये भी 2 होगा, और ये भी रेशियो में कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो 2 का मान पुनः आपके पास 6 है, तो बच्चे आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। या फिर बच्चे आप देखो जरा ध्यान से, इतनी सी बात पहले मुझे आप लोग बताओ, इतनी सी बात आपको समझने में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी
जल्दी से बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इतनी सी बात आपको समझने में दिक्कत है? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आप बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? किसी को डाउट है? या ऐसा हो गया कि बच्चे कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गए? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, क्या कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गया क्या? नो सर, डाउट नहीं है, क्लियर है सर जी। ओके भाई, भाई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है ना? हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बच्चे ज्यादा टफ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया क्योंकि बच्चे क्वेश्चन टफ था ही नहीं। इतनी ही बात क्लियर है सर जी, सीडी का वैल्यू दिया है। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत ले, सीडी की वैल्यू हम ले रहे हैं धीरज जी, आप टेंशन मत लीजिए। अब बच्चे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू का मान बच्चे 10 दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, सीडी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। अब बच्चे 2 का मान 10, तो बच्चे 3 का मान कितना हो जाएगा? 15। 2 का मान बच्चे 10 है, तो 3 का मान बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास? तो बच्चे 3 की वैल्यू आपके पास जो हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो बच्चे, मैंने क्या आपसे कहा कि जो 2 का मान 10 है, तो 3 का मान बच्चे कितना हो जाएगा? तो 3 का मान बच्चे आपके पास आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 का मान आ जाएगा बच्चे 15। ठीक है बच्चे, अब यहां पे हो गया क्वेश्चन खत्म। बस इतनी सी बच्चे क्वेश्चन में जान था, इसके अलावा कोई जान नहीं था। देखो बच्चे, ये पूरी लंबाई जो है ना बच्चे, ये पूरी लंबाई आपके पास आ गया 25 यानी कि 25। ठीक है, ये पूरी लंबाई बच्चे, ये जो आपका पूरा लंबाई है, ये बच्चे आपके पास आ गया 20, और ये बच्चे आपका आ गया 15। मतलब 25, 20, 15 ट्रिपलेट बन गया बच्चे। 25, 20, 15 क्या हो गया आपका? ट्रिपलेट हो गया, अर्थात ये बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अरे भाई 25, 20 और आपका 15 क्या ट्रिपलेट नहीं है बच्चे? 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग है ना? हाँ बच्चे, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग क्या है मेरे भाई कि बच्चे ये ट्रिपलेट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बच्चे बड़े वाले जो साइड है ना, उसी के सामने हाइपोटेनस होता है। और अगर बच्चे ये 90 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया बच्चे ए बी की लंबाई √24 का स्क्वायर प्लस ये वाली लंबाई बच्चे अपने पास कितना है? तो ये वाली लंबाई अपने पास है 15, और 15 का आपका स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ऐड कर लीजिएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 1, 7, 2, 9 और 1, 10। आपका आ जाएगा बच्चे 5, 2, 7 और 1, 8 √801, और यही बच्चे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यस नो बच्चे, जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपको ये बातें समझ में आई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि बच्चे देखो, इतने मजेदार मजेदार अगर क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा बच्चे पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि आसान आसान, अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे जो कमजोर होंगे उसको पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो देखना ही था। अगर आप नहीं देखे होते तो बच्चे आपको वाकई में दिक्कत होने वाली है फिर। हाँ बिल्कुल समीक्षा जी, √801 बिल्कुल सही आंसर है। धीरज जी आपका भी सही आंसर है, लक्ष्मीकांत जी आपका भी सही आंसर है। ओके भाई, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, रुक जाओ पहले, फिर इसको हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रुको बच्चे, जरा आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चे, एक आप लोग पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, पुनः हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं, देखो ध्यान से, सारे बच्चे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एवरीबॉडी
मान लो बच्चे ये आपका है ए, ये आपका है बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है बच्चे, ये आपका ई और ये आपका बच्चे एफ। ठीक है जी। ये एंगल बच्चे मान लो अगर आपको दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाले एंगल आपके पास क्या है बच्चे 90 डिग्री है। पुनः ये वाला एंगल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मान लो बच्चे कोई भी बातें हैं, अभी क्वेश्चन के बारे में हम नहीं, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ये भी है आपका 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, और ये भी आपका 90 डिग्री है। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं बच्चे इसकी लंबाई जो है p है, इसकी लंबाई बच्चे a है और इसकी लंबाई बच्चे b है। ठीक है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड p, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड p। यानी आपको या फिर ऐसे कह ले बच्चे कि p का मान ज्ञात करके बताओ कि कितना होगा। तो देखो बच्चे, सारे बच्चे पहले समझने की कोशिश करना, क्योंकि समझ गए तो क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसके अलावा बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं कोई बात नहीं होगी, सिर्फ खाली कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलो बच्चे देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को और समझने की कोशिश करना। देखो बच्चे इस वाले ट्रायंगल को एक बार जरा ध्यान से देखना, जो ब्लू कलर की नागिन है। हाँ बच्चे, ये नागिन अपनी आ गई, और ज्योमेट्री में तो हमेशा आपको नागिन दिखती ही रहेगी, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे इस ब्लू कलर के नागिन में ये वाला जो देखिए जरा ध्यान से आप लोग देखिए बच्चे, ये वाला भी 90 है और ये वाला भी आपका 90 है, और बच्चे ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला दोनों में कॉमन है। मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बच्चे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चे। अब अगर सिमिलर होंगे तो फिर हमें बच्चे कैसे हमें समझेंगे कि क्या करना है और नहीं करना है। तो जरा ध्यान से आप लोग सुनो मेरी बातों को। अगर बच्चे मैं आपसे एक बात, छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं तो आप जरा समझना। बच्चे अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में मान लो बच्चे अगर ये लंबाई 2 है और ये वाली लंबाई 3 है, तो बच्चे अगर ये 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 है तो ये 2 और ये कितनी हो जाएगी 5। मतलब अगर छोटा वाला ये 2 है तो ये भी तो 2 ही रहेगा बच्चे, लेकिन अगर बड़ा वाला 5 है तब इस अकॉर्डिंग ये पूरी साइड कितनी होगी बच्चे 5 हो जाएगी। ये पूरी साइड कितनी होगी बच्चे 5 होगी। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो बच्चे, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों पैरेलल है बच्चे, ध्यान से देखना, ये वाली 90, ये वाली 90 और ये दोनों में कॉमन, तो अगर ये P है तो बच्चे ये वाली जो लंबाई आ जाएगी इतना, ये ओनली हो जाएगा P। ऐसा ना बच्चे, बिल्कुल ये P होगा। और ये बड़ा वाला जरा ध्यान से देखिए, बड़े वाले में अगर ये B है तो ये पूरी लंबाई बच्चे क्या होगी B हो जाएगी। किसमें, रेशियो में बच्चे आपके पास ये P आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा B। ठीक है, उम्मीद है आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे बच्चे। मैंने क्या आपसे कहा, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत बच्चे आपके पास नहीं थी, मैंने बस छोटी सी बातें आपको समझाई। क्या समझा दी बच्चे, कि मैंने आपको बस छोटी सी बात ये समझाई कि बच्चे अगर ये P है तो ये भी P होगा और ये B है तो ये पूरी लंबाई क्या होगी बच्चे B होगी। पूरी लंबाई क्या होगी बच्चे B होगी। बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखना बच्चे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं, ये दोनों तरफ के बड़े वाले ट्रायंगल। ठीक है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को, देखते समझते जाइएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कह रहा हूं बच्चे, जरा ध्यान से सुनना,
कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे इस वाले ट्राइंगल में, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग अगर ये P है, जरा ध्यान से देखो, ये P है तो बच्चे ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, पुनः रेशियो में P आ जाएगी। यस नो बच्चे, ये वाली लंबाई रेशियो में क्या आ जाएगी, P आ जाएगी। अब बच्चे अगर ये वाली लंबाई P है तो ये भी रेशियो में आपका P आ जाएगा, और ये पूरी लंबाई जो बच्चे आपके पास दिया हुआ है, ये पूरी लंबाई A है, तो यहाँ पे बच्चे ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, A आ जाएगी। ठीक है, क्या बच्चे आप लोग इतनी सी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे यस एंड नो में कमेंट करके बताइए, क्या मैं आपको इतनी सी बात समझा पा रहा हूं या नहीं? जल्दी से बताएं। हाँ धीरज जी, मैं समझ रहा हूं, a प्लस बी अपॉन ए बी इसका आंसर होगा। बिल्कुल बच्चे, p की लंबाई वही होगी, a प्लस बी अपॉन ए पी। लेकिन क्या आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए ताकि बच्चे मैं आगे बढ़ सकूं। एवरीबॉडी? हाँ धीरज जी, यस सर। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्या सारे बच्चे मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या अभी भी डाउट है आप लोगों को? जल्दी से बच्चे मुझे बताइए आप लोग। बच्चे कुछ तो मुझे कमेंट करके बताएं, यस सर, नो सर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पता ही नहीं चल रहा बच्चे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बच्चे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बच्चे, क्या आप समझ पा रहे हैं या पुनः समझाना पड़ेगा? समीक्षा जी कह रहे हैं क्लियर है, नेम सर कह रहे हैं नो सर, यस सर। अच्छा रिपीट सर, चलो मैं समझ रहा था कि आपको दिक्कत हो रही होगी। देखो बच्चे, देखो देखो, आपसे कहता था पी से आपसे रिलेशन पूछा जा रहा था। आप एक काम करो, देखिए आप बिना दिमाग लगाए एकदम पेशेंस के साथ खाली देखना बच्चे, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। बस आप देखो, छोड़ो हटाओ, जान दो, हटाओ। बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बच्चे बात करूं, जरा ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल्स बच्चे जरा ध्यान से देखना एक बार। देखो आप आराम से देखो, मैं नंबर पे ही डायरेक्ट कर देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी बच्चे। बच्चे इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है बच्चे? आप मुझे इतनी सी बात खाली बता दो बस, इस वाले ट्रायंगल में बच्चे क्या है कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी बच्चे 90 है। ये दोनों का दोनों क्या है बच्चे, 90 है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। इस लाइन को एक पल के लिए भूल जाओ बच्चे, इस लाइन को एक पल के लिए भूलोगे तो एक ट्रायंगल ये है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये है। मैंने कहा कि इस लाइन को एक पल के लिए भूल जाओ, तो बच्चे दूसरे एंगल के सामने वाली साइड यहां पे क्या है बच्चे, P है। दूसरे एंगल के सामने वाली साइड P, और यहां पे दूसरे एंगल के सामने वाली साइड आपके पास क्या है बच्चे, A है। दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड P और दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड A। तो बच्चे अगर ये P है तो बच्चे ये वाली लंबाई तो P ही हो जाएगी, और बच्चे अगर ये वाली लंबाई यहां से यहां तक P हो गई और पूरी लंबाई बच्चे क्या हो जाएगी, तो पूरी लंबाई यहां से यहां तक आपका आ जाएगा A आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चे। पुनः अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो बच्चे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो बच्चे इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चे, इस वाले ट्रायंगल में अब इस लाइन को आप भूल जाओ, इस लाइन को आप क्या करो बच्चे, भूल जाओ। अगर बच्चे मैं इस वाले लाइन को भूलता हूं तब इस कंडीशन में बच्चे देखो, जो आपका ये वाला एंगल जो आपका कॉमन है,
इस वाले एंगल के सामने वाली साइड ये तो P थी, और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या है बच्चे आपके पास, B है। यस नो बच्चे। तो अब जरा ध्यान से सुनो कि अगर ये A है और ये P है बच्चे, अगर ये A है और ये P है, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये आपका आ जाएगी A माइनस P। ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, A माइनस P। ये छोटी वाली लंबाई A माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। और बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये वाली लंबाई पुनः आप देखना एक बार जरा ध्यान से, ये वाली लंबाई हो गई A माइनस P। ये बच्चा आपका P था और ये बच्चे आपके पास क्या थे, B थे। बस आपका आप क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चे, देखो हाँ, जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन को उठा लूं, कहीं से भी क्वेश्चन, जहां से भाई तेरे को मर्जी करे ना, तो वहीं से क्वेश्चन को उठा लो, क्वेश्चन आपका बच्चे सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं कहता हूं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये बड़े वाला जो ट्रायंगल था, तो बच्चे यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाली साइड यहाँ पे कितनी है बच्चे, P है। ये वाली साइड बच्चे हमारे पास क्या था, P था। अब ये वाली बच्चे आपके पास दिया हुआ है P, और इसके साइड ये जो बड़ा वाला दिया हुआ है, बड़ा वाला आपके पास दिया हुआ है A इज इक्वल टू, अगर बच्चे मैं इस वाले के अकॉर्डिंग बात करूं, इस वाले के अकॉर्डिंग, तो यहां से जो बच्चे आपके आ जाएगा A माइनस P अपॉन, और ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, B। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो P का जो रिलेशन आपके पास बनेगा वो आपका बनेगा बच्चे AB प्लस AB अपॉन, या कर लो ना बच्चे, कैलकुलेशन ही कर लो, देखो क्या आता है। भाई यहां से जरा ध्यान से देखना, अगर आप यहां से करोगे तो आपका आ जाएगा PB इज इक्वल टू, बच्चे A स्क्वायर कहां से आ गया, अरे कुछ गलती हो गई क्या बच्चे, A स्क्वायर कहां से आ गया P अपॉन A इज इक्वल टू, अच्छा B अपॉन, ओ सॉरी बच्चे, ये आपका जो आ गया था, जरा ध्यान से देखो आप लोग, ये आपका होगा बच्चे B अपॉन, उल्टा लिख दिया था मैंने, B अपॉन बच्चे हाँ बच्चे, ये आपका आ जाएगा B अपॉन A माइनस P, A माइनस P। अब बच्चे जब यहां से कैलकुलेट आप करोगे तो ये आपके पास क्या होगा बच्चे आपके पास आ जाएगा AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर हो जाएगा आपके पास PA और माइनस PB। ठीक है बच्चे, PA बराबर माइनस PB, तो P की तो रिलेशन निकालना है, यानी अर्थात AB अपॉन A माइनस B। बच्चे AB अपॉन A माइनस B नहीं, यहाँ पे A प्लस B होगा बच्चे। ठीक है, चलो बच्चे ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जो इसकी लंबाई होती है, ये जो बच्चे आपकी P की लंबाई होगी वो क्या होगी बच्चे, AB अपॉन A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे आपके पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, देखो बच्चे, देखो बच्चे सेम क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को एवरीबॉडी। बच्चे यहां जो क्वेश्चन है आपके पास, अरे परेशान कर हमको यार, ये तो
ठीक है बच्चे। देखो ये वाला बच्चे सेम क्वेश्चन था। एक आपसे कहता है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया 18, अरे यार, हाँ बच्चे देखो जरा, एक न्यून कोण त्रिभुज PQR में भुजा PQ पर एक बिंदु S है जो P रेखा SR से समानांतर खींची जाती है और QR को आगे बढ़ाने पर T बिंदु पे मिलता है। तब इसी कंडीशन में बच्चे ये जो आपका A था और ये आपका B था, ये वाला जो आपका आंसर आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा बच्चे, ये AB अपॉन A प्लस बी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ AB अपॉन A प्लस बी होगा ना सर, बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, AB अपॉन A प्लस बी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहां भी सेम क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चे सेम है, तो यहां भी आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान से देखिएगा, कि बच्चे अगर ये वाली लंबाई A है और ये वाली लंबाई B है और ये वाली लंबाई P है, तो बच्चे आपके पास क्या होगा कि यहां भी सेम क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, तो यहां AB माइनस CD की वैल्यू दे रखी है और आपसे बच्चे सारी की सारी वैल्यू पूछ रही है। एक काम कीजिएगा आप लोग, कल आप लोग, हालांकि अपने पास तो अभी सारा समय अब है नहीं, क्या सर कितने बजे तक क्लास है मेरी? 45 तक की क्लास है। बच्चे आप लोग एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको जूम कर देता हूं, एक बार देख लेना, इसको घर से ट्राई करके लाना, बाकी मैं इसको कल डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा बच्चे। ठीक है, ओके भाई, अब इसे नोट कर लेना। ठीक है, ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, मुलाकात करते हैं बच्चे कल यानी कि अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।